हेलो दोस्तों, बात करते हैं ज्योग्राफी पीईटी क्वेश्चन पेपर 2022 की। 5 क्वेश्चन 5 मार्क के बार बार रिमेंबर करवा रही हूँ बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि आपको याद रहे कि ज्योग्राफी से 5 नंबर पूरे गेन करने हैं। देखो, क्वेश्चन देखने में बड़े इजी लग रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना पड़ेगा और साथ ही फैक्ट भी इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। विश्व की क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। ये तभी आप कर पाओगे जब आपने मैप के थ्रू स्टडी करा है। ठीक है, आपको ये लोकेशन एकदम एग्जैक्ट फिट करना पड़ेगा आपके अपने माइंड में। सपोज करो ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है उत्तराखंड, ये है नेपाल, ये सिक्किम, देन भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री नॉर्थ ईस्ट। ये सेक्शन कहलाता है तिब्बत और यहीं पे है माउंट एवरेस्ट जो तिब्बत और नेपाल की बाउंड्री पर है। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत नेपाल, भारत भूटान, नेपाल तिब्बत, नेपाल तिब्बत। ठीक है, तो इस तरह से जब आप मैपिंग के थ्रू स्टडी करोगे तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। वैसे चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर अक्टूबर हीट इन इंडिया? इसको समझने के लिए ये सपोज करो कि ये लाइन हो गया कर्क रेखा, ये लाइन हो गया इक्वेटर और ये लाइन हो गया मकर रेखा। ठीक, जून की कंडीशन सोचो आप, ये हो इक्वेटर लिख देते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर। अब जून की स्थिति है क्या है कि जून में 21 जून को सूर्य ठीक यहाँ पे है, जुलाई अगस्त सितंबर में सूर्य यहाँ पे है। अक्टूबर की बात हो रही है यानी सूर्य इसी के आसपास होगा और किधर की तरफ मूव कर रहा होगा? मकर रेखा की तरफ। अब इधर जून में अभी इधर जून जुलाई अभी इधर गर्मी के बरसात का मौसम चल रहा है, यानी कि यहाँ पे बारिश का मौसम बीत चुका है, ठंड स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर नवंबर बारिश ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बारिश ख़त्म हो रहा है, ठंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी जब कर्क रेखा पे सूर्य था तो खतरनाक नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और इंडिया की लोकेशन देखो, इंडिया की लोकेशन भी देखना है, ये इंडिया है। अब यहाँ पे भारत में खतरनाक गर्मी पड़ रही है जब सूर्य यहाँ पे स्थित है। अब ये सूर्य यहाँ पे है तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी गर्मी यहाँ पे है और साथ ही साथ जो मिट्टी है वो नमी सोख चुकी है, एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी है। अब जैसे ही धूप होगा, इवोपरेशन होगा, यानी कि वायुमंडल में खूब नमी हो गई और खूब धूप भी है, नमी भी है, उमस हो रही है और शाम होते होते बारिश हो गई। थोड़ी देर के लिए राहत, ठीक, पूरा रात ठीक ठाक, फिर उमस स्टार्ट। अगले दिन फिर वही स्थिति, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा जैसे हुआ, फ्लक्चुएशन चल रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, उमस बढ़ रहा है, खतरनाक गर्मी हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में लाइन लग रही है। ये सारा कंडीशन अक्टूबर की गर्मी उमस वाली गर्मी में होता है क्योंकि उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान होता है, यानी हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। राइट आंसर क्या होगा? बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ग्लोब समझना पड़ेगा। ये सपोज करो कि अर्थ है और ये है इसके ठीक बीच से जाने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री, जिसे हम जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो ग्रीनविच से होकर जाता है लंदन से। ठीक, यहाँ से हमने 15 डिग्री का देशांतर खींचा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, फिर 15 डिग्री खींचा, फिर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 2 घंटे हो गया। ऐसे ऐसे जब हम 82.5 डिग्री चलेंगे, 82.5 डिग्री, तो हम पहुँचेंगे इंडिया के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के पास। ठीक है, तो 82.5 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जब हम टाइम ट्रैवल करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 घंटा, क्योंकि जो ये मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो 7.5 डिग्री के अंतर पे बनाया गया है। 7.5 डिग्री मतलब आधे घंटे। तो इसका गुणज करके निकालोगे आप, तो बाकी जो प्रोसेस है वो मैं क्लास में आपको बता दूँगी। ठीक, अभी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक कारक की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता। अर्बनाइजेशन ये मतलब इकोनॉमिक गेन करने के लिए बहुत बड़ा हब स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है? अर्बन सेक्टर की तरफ।
तो ये भी एक रीज़न है। मिनरल्स, जहाँ मिनरल अवेलेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पानी की उपलब्धता इसमें ऐसा फैक्टर है जो आपकी इकोनॉमी के साथ हालांकि जुड़ा है, लेकिन ये आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। तो अब तो पानी अवेलेबल हो जाता है हर जगह। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी, आर्थिकरण की बात किया है, इस वजह से पानी की उपलब्धता नहीं है, नहीं तो जनसंख्या वितरण के लिए जिम्मेदार है पानी की उपलब्धता भी। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सुटेबल ऑप्शन आपको कौन दिख रहा है? डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और हुगली नदी कहाँ फ्लो होती है? बंगाल में ही फ्लो होती है। घाघरा, गोमती, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अभी इसका नाम बदल के हो चुका है सरयू। ठीक है, नेक्स्ट है कोसी बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। चलो यहाँ पे बिहार